हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी आज है शनिवार यानी कि 31 अगस्त। तो जी आज का ही वीडियो रहने वाला है और पूरी कोशिश करूंगी कि व्लॉग जो है आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सुबह के बजे हैं 4:30 और उठते ही जो है मैं अपने लॉन्ड्री एरिया में आ गई हूं। आप देखो मैंने उठ के ना बाल भी नहीं बांधे हैं। आज जो है थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि आज डैडी के जो है मेडिसिन्स वगैरह होनी है तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। उधर से भाई आएगा, इधर से मैं जाऊंगी क्योंकि आज जो है कान्हा जी की लड्डू गोपाल की छठी भी है। तो मम्मी को थोड़ा सा जो है काम बढ़ जाएगा, घर का भी मंदिर का भी। तो मम्मी के लिए सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं तो एवरी सैटरडे जो है मम्मी ही डैडी को लेके हॉस्पिटल जाती हैं, बट आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई है। तो बस मुझे ये हुआ कि मेरे को नाश्ता वगैरह भी बच्चों का प्रिपेयर करके जाना है, लंच प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि खुशी की क्लास है। तो आज का जो व्लॉग है वो इसी पे बेस्ड रहने वाला है कि एक गृहिणी, हाउसवाइफ या फिर कोई भी वर्किंग वुमेन अगर है तो वो परफेक्ट टाइम पे अपने घर के कामों को कैसे मैनेज करे या घर के साथ साथ बाहर के कामों को भी किस तरीके से मैनेज करे। तो इसका बस एक छोटा सा फंडा होता है कि जिस दिन आपको थोड़ा ज़्यादा काम होता है उस दिन आप अपने हिसाब से थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ। जो आप डेली रूटीन का आपका उठने का टाइमिंग है उससे आधा घंटा पौना घंटा आप पहले उठ जाओ। अब यहाँ मुझे इतना जल्दी इसलिए उठना पड़ रहा है क्योंकि मुझे 7:30 बजे तक जो है गुड़गांव पहुँचना है किसी भी हाल में, क्योंकि 8 बजे का टाइम हमारा मेदांता का होता है। मेदांता का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो शार्प 8 बजे का है। हम उससे लेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मेडिकेशंस होती हैं वो डे केयर में डैडी की चलती हैं। तो डे केयर में जो है अगर जितना हम लेट जाते हैं ना तो बेड्स फिर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जितना जल्दी हम पहुंच जाते हैं उतना जल्दी जो है हमें बेड अलॉट हो जाता है। तो हमारे लिए जो है काम थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि मेरे डैडी की जो मेडिकेशंस होती हैं, जो भी इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। 8 से 9 घंटे हम लोगों को लगता है। तो इतना टाइम देने के लिए हम लोगों को सुबह 8 बजे ही जो है रिपोर्ट करना होता है मेदांता के डेस्क पे। तो बस यही रीज़न था। और जैसा आप जानते हो मैं हर ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक ही हाथ से काम कर रही हूँ, दूसरा हाथ बिल्कुल ना के बराबर मैं सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि हर चीज़ तो सिर्फ एक हाथ से मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ सबसे पहले जो भी थोड़ा बहुत मेस हुआ था किचन में वो मैंने समेट दिया है। उसके बाद रात की जो है दाल बची हुई थी और मैं रात को मेडिसिन लेके सो गई थी। तो बच्चे ही रात को जो भी है फाइनल अपना काम करके लाइट वाइट बंद करके सोते हैं। तो दाल मैंने निकाल के फ्रिज में रख दी है। थोड़े से चावल बचे थे वो मैंने चिड़ियाओं के लिए डाल दिए हैं। साथ साथ मैं अपनी चाय बननी रख के गई थी तो चाय भी जो है मेरी बन गई है। अब मैं तसल्ली से शांति से बैठ के बालकनी में और चाय पीऊँगी। और आज जो है चाय पीते पीते ना मैसेज तो मैं आप लोगों के कमेंट्स तो पढ़ ही रही थी, बट आज मच्छरों ने जो है हाल बेहाल कर दिया क्योंकि अभी तक जो है मच्छर नहीं थे, लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली मच्छर हो गए हैं अब बारिश होने के बाद। तो बहुत ज़्यादा मच्छर थे और आज बालकनी में बैठना मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और यहाँ जो है कपड़ों का लॉट भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो बस कपड़े साथ साथ निकाल ले रही हूँ। अच्छा, कपड़े मैं नहीं फैलाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर टाइम बचेगा तो मैं डालूंगी, नहीं तो खुशबू आएगी डस्टिंग करने, वो कपड़े फैला देगी। तो कपड़े मैंने धो दिए हैं, इतना काम मेरा कंप्लीट हो गया है। कपड़े टब में निकाल के सीधा आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। थोड़ा सा जो है ड्राइंग रूम को समेटूंगी क्योंकि खुशबू आती है 8:30 बजे तक, 8, सवा 8, 8:30 तक। उससे पहले अगर कोई घर में आ जाए ना तो अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से जो है ड्राइंग रूम अगर फैला रहे तो बस मेरा कंसर्न ये रहता है कि ड्राइंग रूम तो मैं ज़रूर से उठते ही एक बार क्लीन कर दूं या सोफ़े एटलीस्ट मैं सेट करके रख दूं। तो बस यहाँ पे जो है सोफ़ों के कवर में झाड़ के और अच्छे से बिछा दूंगी और गद्दियाँ लगा दूंगी। तो इसी से जो है सोफ़ा ड्राइंग रूम मेरा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। लकी का जो स्टडी टेबल है वो थोड़ा मेंटेन कर दूंगी, उसकी बुक्स वगैरह जो है ड्रॉर में रख दूंगी क्योंकि रात को पढ़ता है ना तो वो ऐसे ही छोड़ के सो जाता है, वो बुक्स उठा के नहीं रखता है। उसकी पता नहीं क्या हैबिट है, आप लोग बताना अगर आप में से किसी के बच्चे में ये हैबिट है।
वो सबके काम कर देता है, कोई भी काम उससे करा लो, लेकिन वो अपने खुद के काम नहीं कर पाता है। वो कहता है मुझसे अपने खुद के काम नहीं होते हैं, आप बाकी कोई भी काम करा लो, किसी का भी करा लो, मैं कर दूंगा, बट मैं अपना काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये हैबिट और भी किसी के बच्चे में है क्या, और अगर है तो किस तरीके से इस हैबिट से हम ओवरकम कर सकते हैं, वो प्लीज़ ज़रूर आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। आज मैं बनाने वाली हूँ तोरी की सब्ज़ी। सैटरडे है तो लहसुन प्याज तो ऑब्वियसली मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो बस यहाँ बैठ गई थी मैं तोरी छीलने के लिए सुबह, सारा ये अपना ड्राइंग रूम क्लीन करने के बाद। और सुबह सुबह जो है मैं अपने जो भी पाठ होते हैं या जो भी मैं मंत्र जाप करती हूँ वो मैं टीवी में ही लगा लेती हूँ। तो बस उसके साथ साथ जो है मैं भी बोलती रहती हूँ, तो ये रहता है कि मेरा भी नाम जप हो जाता है। जो भी चालीसा वगैरह या पाठ मैं करती हूँ वो टीवी में लगाती हूँ, मुझे याद है ही, तो उसके साथ साथ जो है मैं भी बोलती रहती हूँ। यहाँ टेबल पे रख के तोरी काट रही थी तो मेरे हाथ में बहुत दर्द होने लग गया था। जब तक टॉलरेट हो रहा था तब तक मैं काट रही थी, फिर मैंने नीचे रख के तोरी काटी। और इस टाइम तक आप देखो थोड़ा थोड़ा चांदना हो गया है, तो यानी कि 5:45 के आसपास का टाइम हो गया है। तो 4:30 से ये सब काम करते करते लगभग मुझे 1.25 घंटा लग गया है। फ्रेशन अप हुई, ब्रश किया, तो ये छोटे मोटे काम ऐसे होते हैं जो अपने भी हमें बीच बीच में करने होते हैं। तो इन सब कामों में भी कम से कम 15 से 20 मिनट तो जाता ही है। यहाँ ये चावल वाला कुकर ही मैंने मांज के जो है साफ़ कर लिया है, क्योंकि रात को दाल चावल बनाया था, दोनों ही कुकर जो है यूज़ हो गए थे। कुकर मांजने के बाद अब एक बार जो है मैं अच्छे से अपने पूरे किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि रात को जो है आजकल मैं कपड़ा नहीं लगाती हूँ। मुझे 7 बजे मेडिसिन लेनी होती है, और वो 7 बजे वाली मेडिसिन लेने के बाद मुझे इतनी भयंकर नींद आती है कि मतलब 8 साढ़े 8 बजाना ना मेरे लिए महाभारत हो जाता है। मतलब मैं ऐसे ना हाथ से पकड़ पकड़ के आंखें खोलती हूँ, और 8:30 बजे मेरी आंखें जलने लग जाती हैं नींद के कारण। तो बस 8:30 तक कि कोई खाना खाता है तो भी ठीक है, नहीं खाता है तो भी ठीक है, मैं छोड़ छाड़ के सो जाती हूँ कि बाद में जो रहेगा वो अपने आप लेके खा लेंगे, और जैसा भी होगा मैं सुबह उठ के इसको अपने आप काम को समेट लूँगी। तो बस यहाँ पे यही आजकल रहता है। तो ये एक मेरे रूटीन में बदलाव आया है कि पहले मैं रात को किचन क्लीन करके सोती थी, बट अब ये नहीं होता है। अब मैं मॉर्निंग में उठ के क्लीन करती हूँ, और ये आदत मेरी है ही कि मैं रात को क्लीन करके भी सोती थी तो भी मैं सुबह एक बार कपड़ा ज़रूर से लगाती थी पूरे किचन में। और अभी जो है मैंने अच्छे से काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है, गैस साफ़ कर दिया है, और ये सिंक के पास का एरिया है ना, इस पे मैंने एक तो कुकर उल्टा करके रखा था, दूसरा जब हम सिंक में कपड़ा धोते हैं तो दूर तक छींटा जाता है इस नलके का। तो ये बिल्कुल भी अच्छे से ना एडजस्ट नहीं हो रखा है, ना सिंक ना टैप, तो इसमें काफ़ी दूर तक पानी जाता है। तो ये वाला पोर्शन तो मैं दिन में पता नहीं कितने बार साफ़ करती हूँ। हर बार जब भी सिंक में कुछ काम होता है तो यहाँ मुझे कपड़ा लगाना ही पड़ता है। तो जी यहाँ जो है मेरा साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का, किचन का वो काम कंप्लीट हो गया है। तो अभी अच्छे से मैं डिटॉल से हैंड वॉश करूँगी, उसके बाद जो है मैं फिर अपने आगे के कामों को शुरू करूँगी। अच्छा, आज का जो मेरा ये जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बेसिकली इसी चीज़ पे है। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि सुबह सुबह जो है हमें, छोटे बच्चे हैं या कोई बोलता है हमें काम पे जाना होता है, तो किस तरीके से सुबह बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा काम पहले करें कौन सा काम बाद में करें। तो देखो, जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके यहाँ तो हेल्पर्स ऑब्वियसली आती ही हैं। तो बस इस तरीके से हम लोग जो किचन का काम है ना वो अपना बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं, और इसका कुछ भी जो है हमारे पास वो नहीं होता है। ऐसा कोई जादू की छड़ी किसी भी औरत के पास नहीं होती है कि घुमाई और सारा काम हो गया। इसका बस एक ही छोटा सा बेसिक सा फंडा है कि आप उठने और जगने का अपना रूटीन जो है वो अच्छे से सेट करके रखो। यहाँ मैंने कुकर जो है गैस पे चढ़ा दिया था, उसका पानी जला, तब तक मैंने टमाटर काट लिए हैं। और सब्ज़ी जैसा आप जानते ही हैं कि मैं हमेशा ही सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो सरसों के तेल में ही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। सिर्फ हिंग जीरे का छौंक लगना है और टमाटर। और जब भी हम छौंक में टमाटर डालते हैं ना तो उसके छींटे बहुत दूर तक जाते हैं, जिसके कारण हमारे ड्रॉर्स पे, कबर्ड्स पे, वॉल पे, टाइल्स पे जो है ऑयल के छींटे आ जाते हैं। तो बस मेरी कोशिश रहती है कि जैसे ही टमाटर डालूँ मैं ऊपर प्लेट ढक दूँ कि उसकी स्टीम अंदर ही रह जाए,
और दूर तक जो है तेल के छींटे ना जाए। चौंक चढ़ा के मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आई तब तक जो है मेरा चौंक बन गया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है कसर रह रही थी क्योंकि पानी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया था। तो बस उसको खुला ही जो है मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता है तड़के से। और यहाँ जब तक मेरा तड़का पक रहा है तब तक मैं कर लूँगी अपना आटा गूँथने का काम, क्योंकि देखो कोई भी काम हम छोड़ सकते हैं, किसी भी काम को हम स्किप कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये हम ये सोच सकते हैं कि ये वाला काम हम आने के बाद कर लेंगे या जाने से पहले कर लेंगे, लेकिन खाने का एक ऐसा काम होता है जिसको आप ना तो स्किप कर सकते हो, ना ही आप ड्रॉप कर सकते हो, ना ही आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। खाने का टाइम खाना हमें जो है वो बिल्कुल खाने के टाइम पे ही चाहिए होता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मेरा मेन फोकस था वो इसी पे था कि मैं जाने से पहले जो है अपने घर के तो सारे काम निपटा के जाऊं, लेकिन साथ ही बच्चों के लिए नाश्ता और खाने की तैयारी करके जाऊं। खुशी ने क्लास के लिए जाना है तो वो अपना जो है लंच खुद से पैक करके ले जाएगी। फिर भोग भी लगना होता है मंदिर में, तो भोग भी मुझे रेडी करके जाना था। तो बस मेरा मेन फोकस यही था कि मैं बाकी कामों के साथ साथ अपने खाने को टाइम पे रेडी करने की कोशिश करूं। तो सब्ज़ी मैंने छौंक के रख दी है दूसरी गैस पे, और जो बड़ी वाली गैस है मेरी सबसे बड़ी है उस पे मैंने चढ़ा दिया है तवा। और इसी साइड जो है हाथ सीधा पड़ता है, तो इस वजह से भी मैं इसी गैस पे रोटियां सेकती हूँ। आटा मैंने जो लगाया था उसकी मैंने लोइयां बना के रख ली हैं, क्योंकि रोटी मेकर में ना अगर लोइयां बनी हो तो बहुत जल्दी रोटियां बन जाती हैं। अगर आप लोई बनाना शुरू कर देते हो ना तो फिर टाइम लगता है। बाकी रोटी मेकर लेने के बाद ना मुझे मज़ा ही आ गया है रोटियां बनाने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर हम तवे पे गैस पे और हाथ से बढ़ा के रोटियां बनाते हैं ना उसमें बहुत टाइम लगता है। आप देखो इसमें सेकंड के हिसाब से जो है रोटी बढ़ती है और बिल्कुल परफेक्ट गोल बनती है। छोटी छोटी और पतली रोटियां बनती हैं। बहुत मुझे मतलब कंफर्टेबल हो गई है ये चीज़ मेरे लिए, कि जो एक रोटी बनाने वाली टेंशन मुझे रहती थी ना कि आहे एक हाथ से कैसे बनाऊँ, दोनों से बना रही हूँ तो हाथ में दिक्कत है, कुक नहीं मिल रही थी। और रोटी मेकर लेने के बाद ना मैंने कुक ढूंढने का आइडिया ही बिल्कुल दिमाग से निकाल दिया। और अगर आई भी हैं एक दो कुक तो उनको मैंने मना कर दिया, क्योंकि बेसिकली जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो रोटी बनाने की ही थी। सबसे बड़ी टेंशन यही थी, और ये वाली टेंशन मेरी ख़त्म हो गई रोटी मेकर से। तो मेरा एक्सपीरियंस रोटी मेकर के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम रोटी मेकर में ही रोटियां सेकते हैं ना तो वो रोटियां थोड़ी सी ठंडी होने के बाद जब हम चबाते हैं ना तो ऐसा मतलब लगता है जैसे रबड़ जैसा हम कुछ चबा रहे हैं। लेकिन वहीं ये चीज़ मैंने डिस्कवर की कि अगर हम रोटी मेकर में रोटियां बढ़ाते हैं और तवे पे हम सेकते हैं जैसे हम नॉर्मल रोटियां सेकते हैं, तो ठंडी होने के बाद भी ये रोटियां बहुत सॉफ्ट रहती हैं और बहुत इजीली हम लोग खा सकते हैं। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, स्टार्टिंग में 2-3 दिन मुझे बड़ी दिक्कत आई थी, ना तो वो रोटियां हम खा पा रहे थे ना हमें टेस्ट अच्छा लग रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना किसी भी चीज़ के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, और उस चीज़ पे हाथ बैठते बैठते उसको अच्छे से यूज़ करना आना ये 4-5 दिन के बाद ही होता है, जब आप उस चीज़ को कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहते हो। तो काफ़ी अच्छा मेरा जो है एक्सपीरियंस रोटी मेकर के साथ रहा है। और यहाँ जो है रोटियां बनाई तब तक प्रेशर भी जो है कुकर का रिलीज़ हो गया था। तो तोरी की घिया की सब्ज़ी मैं हमेशा ही रेसे वाली बनाती हूँ, सूखी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो हल्की सी मैंने जो है तोरी को मैश कर दिया है, जो मेरी हाथ की रही है उससे। तो थोड़ी थोड़ी तोरी जो है साबुत है, थोड़ी थोड़ी मैंने मैश कर दिया। तो इस तरीके की सब्ज़ी जो टेक्सचर ऐसा होता है ना सब्ज़ी का, वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 1 कटोरी सब्ज़ी और 2 रोटी भोग की है, मैंने भोग निकाल दिया है। लक्की जो है नहा के और भोग लगा देगा भोग के टाइम पे। बाकी की सब्ज़ी मैंने ढक के रख दिया। और नाश्ते का लंच की सारी तैयारी करने के बाद यहाँ 6:45 बजे जो है मेरी कैब आ गई थी और मैं घर से निकल गई थी गुड़गांव जाने के लिए। और सुबह सुबह ये हुआ कि रोड खाली थे बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल टाइम से पहुंच गई थी। और उसके बाद मेदांता हॉस्पिटल भी हम बिल्कुल टाइम से पहुंचे थे। तो ये रहा कि जाने के बाद हमें वेट नहीं करना पड़ा, जैसे ही डेस्क ओपन हुए वैसे ही जो है हमारा काम बिल्कुल टाइम पे हो गया। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।